नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। जय जगन्नाथ सभी को। जय जगन्नाथ। बता दूं, मैं विशाल जो है उड़ीसा से हैं। और सबसे पहले तो मैं मेरा सभी एजुकेटर जो हैं जेआरए पड्डा टीम के, वर्षा मैम हो, अदिति मैम हो, अदिति तपरिया मैम हो, जूही मैम हो, आयुषी मैम हो, उसके बाद और तमाम भी मेरे सारे जितने एजुकेटर्स हैं जिससे पढ़ा पढ़ा हूँ मैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है सफ़र जो यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ, ये मेहनत उनका है, गाइडेंस उनका है, और ही उनके वजह से ही मैं ये हो पाया हूँ। और साथ ही में जो हमारे बैकएंड टीम में काम करते हैं, सारे हमारे ग्राफिक्स एडिटर हो, हमारे भाई हो, या फिर टाइपिस्ट ग्रीवेंस सेल में जो सॉल्व करते हैं, सही समय पे सही चीज़ पहुँचाया, सही जगह पे पहुँचाया, इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिजल्ट हो पाया है। और ये मुझे लगता है कि स्कोर कार्ड पे नाम मेरा है, लेकिन ये सक्सेस टीम जेआरए पड्डा का है। और ये रही बात, मैम ने जो बोला कि जर्नी शुरू कैसा हुआ, तो ये मुझे अभी याद आ रहा है कि जब मैं एक यूट्यूब लर्नर था 2024 में, ये मैम क्लास ले रहे थे, और मैं ऑफिस से ज्वाइन करता हूँ लंच लंच ब्रेक में। और फिर उसमें शुरुआत होता है कि वेलकम विशाल, वेलकम टू द क्लास, तो वो शुरुआत वहीं से होता है। उसके बाद फिर धीरे 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 फिर खुद से मेहनत पे किया, जून अटेम्प्ट लिया, खुद पढ़ रहा था। लेकिन मुझे लगता है ना कहीं खुद से बहुत एफर्ट लगता है, और गाइडेंस बहुत एक बड़ा चीज़ होता है ये जर्नी में, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि मुझे चाहिए था। और अ, इसलिए मैं फिर पेड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद अभी तो आप ही के सामने। आपने ये बात बहुत अच्छी बोली है। सबसे पहले तो विशाल को मैं ज़रूर बोलूँगी कि बैकएंड टीम तक को जो क्रेडिट दिया है ना, वो इन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि बिल्कुल सिर्फ एजुकेटर ही नहीं बल्कि पूरी टीम का हाथ होता है एक बच्चे का सपना पूरा साकार करने में। ये बहुत अच्छी बात बोली है। एक और चीज़ मैं विशाल से ज़रूर पूछना चाहूँगी। विशाल, जो डर होता है लोगों के मन में कि क्या हम पेड ले लें, या फिर क्या हमको पूर्ण या फिर संपूर्ण नोट्स मिलेंगे, या हमारा स्टडी मटेरियल पर्याप्त रहेगा कि नहीं रहेगा, उस बारे में आप क्या कहोगे? क्या आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ पेड ज्वाइन करने में, या फिर मेरी तरफ से अगर कुछ कमी रही हो कि नहीं भाई मैम ने हमको अटेंशन नहीं दिया, या फिर मैम ने हमारी जो है बात नहीं सुनी? क्योंकि मुझे यहाँ तक याद है कि शायद अगर पर्सनल गाइडेंस की बात करूँ तो मेरा और आपके साथ कनेक्शन तो वैसा रहा है कि मैंने आपको लिटरली एक एक मैसेज का भी रिप्लाई किया है हर चीज में। तो मैं अगर उस पे पूछना चाहूंगी, जो बच्चों के मन में सवाल होता है कि भाई पेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतना सारा ऑफलाइन का माहौल है, ऑनलाइन का पेपर, हमारा जो स्टडी मटेरियल सब कुछ संपूर्ण रूप से हमारे पास पर्याप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन रही या सेटिस्फैक्शन रही जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड हुआ है, जिस तरीके से आपने पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मैम, जैसे कि मैं भी डिलेमा में था कि यूट्यूब में पढ़ रहा था, तो मुझे भी, मैं एक स्टूडेंट का मन में रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हर एक बच्चा फंसा होता है अपने जर्नी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सही दिशा मिल पाना एक बहुत बड़ा चीज होता है, कहीं जाके तभी जाके आप मेहनत कर पाओगे। और आपको पता ही नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप मेहनत कहाँ से करेंगे। और मुझे लगता है कि जब मैं कोर्स लिया तो मुझे वो डायरेक्शन मिला, और मुझे गाइडेंस मिला, जबकि और मटेरियल्स तो ऑफ कोर्स मिल गया, लेकिन वो जो चीज़, 2 चीज़ जो इम्पोर्टेंट था, वो जो मिला, उसके वजह से ही एक सक्सेस मिल पाता है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, विशाल ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो डायरेक्शन मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना परेशान रहते हैं। और मेरी मेरी खासियत ये है कि मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ। मैंने आज तक भी पेड कभी भी रिकॉर्डेड नहीं करा है। लाइव क्लासेस के साथ साथ जो हमारे डीसीएस होते हैं ना, जिसमें हम क्वेश्चन रेगुलरली पूछते हैं, और डीसीएस ही नहीं, मैंने हमेशा बच्चों को बोला, इनफैक्ट इस चीज से आई थिंक विशाल भी अग्री करेंगे, कि मैं लाऊंगी लेकिन 10 क्वेश्चन, लेकिन मैं उस 10 क्वेश्चन से 25 बनाने का मेरा काम है, जो कि मैं ओरली पूछ पूछ के बना देती हूँ, है ना? तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। बट अगेन फिर से विशाल से एक बात जरूर पूछना चाहूंगी कि विशाल अपने आप को, क्योंकि सब लोग, जरूरी नहीं है कि हर हर कोई कैटेगरी से बिलोंग करे, लेकिन मुझे आज भी याद है कि विशाल ने कभी इस चीज का जिक्र नहीं करा मेरे सामने
कि मैम मैं ऐसे ऐसे इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, या फिर मैम ऐसे ऐसे मेरे को ये चीज करना है। तो जो लोग अपने दुख से परेशान है ना, कि हमारा इतने से नहीं हुआ, हमारा उतने से नहीं हुआ, मैं उस चीज पर जरूर विशाल से सवाल पूछना चाहूंगी कि क्यों इन्होंने वो अंडर कवर रखा, या इनके पीछे क्या कारण था, क्योंकि इनका भी तो कुछ इंटेंशन होगा ना, कि मैं अगर ऐसा हूंगा तो मुझे कमजोर समझा जाएगा, है ना। और इन्होंने मुझसे डिस्कस भी नहीं करा। तो मैं जरूर इस चीज पर विशाल का इनपुट जरूर लेना चाहूंगी कि विशाल क्या सोच रहे हैं, कि मैं क्यों मैम के साथ ऐसा कुछ करूँ। जी मैम, बहुत अच्छा ही सवाल पूछा आपने कि मैं क्यों अंडर कवर रखा, क्यों डिस्क्लोज नहीं किया कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो पहला बात तो ये कि मैं सभी से मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं सभी के साथ एक ही हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ। और साथ ही और मेरा आ, कुछ लोग सुन के तो हंसने ही लगेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस बार जो कटअप गया है 222, मेरा तो मैं कमरा पे लिख के रखा था कि 222 ही लाना है इस बार। और और उसके ऊपर ठीक है, खैर हो नहीं पाया, अलग बात है। और साथ ही मैं और एक चीज आपने से बोला था कि हम लोग का कंपटीशन उन लड़का लोग से है जो कि यूपीएससी में बैठ रहे हैं। तो मैं तो वो दिमाग में गांठ बांध लिया था कि ठीक है चलो देखते हैं, एक ही साथ बैठते हैं तो हो जाए थोड़ा। तो मेरा दिमाग में वो भी था। और मैं हमेशा खुद को मतलब टारगेट हाई रखता हूँ, क्योंकि जब जब तक एक टारगेट हाई रखेंगे तो उसके आसपास ही पहुंचेंगे हम लोग। और खुद को अगर नीचे ही रख देंगे तो वो नीचे के नीचे और नीचे ही दब जाएंगे। तो मैं यही मानना है मेरा। और जब मैं देखता हूँ कि और एक्सक्यूज मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मैं दिमाग में बांध लेता हूँ कि ये चीज करना है, मतलब कोई भी कीमत पे किसी भी हाल पे करना है। और वो चीज। और जब भी आपने भी मैम बोला था कि मुझे याद है कि जॉब छोड़ा था मैं, तो आपने बोला था कि विशाल अब जॉब छोड़ा है तो जेआरएफ होना चाहिए, तो वो भी एक दिमाग में बांध लिया था, ठीक है कोशिश करते हैं। तो ठीक है, वही चीज है कि मैं खुद को एक मेहनत करने का मैं सोचता हूँ हमेशा। वो रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट पे उतना फोकस नहीं रहता है, लेकिन हर एक जो प्रोसेस रहता है और एक्सक्यूज नहीं बनाता, क्योंकि मैं जानता हूँ और मैं ऐसा काफी एक्सपीरियंस है कि तकलीफ आती है और मुसीबत आता है, लेकिन वो चले जाएगा वो, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है, सक्सेस है, वो रह जाता है। तो इसी हिसाब से मैं सोचता हूँ कि काम करना चाहिए। और जो भी परेशान है मत होइए, और अपने धैर्य को रखिए, पेशेंस रखिए, उन पे काम कीजिए। और आप भी एक दिन यहाँ पे बैठ के बोलते रहेंगे मेरी तरह। बहुत खूबसूरत बात कही विशाल ने। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो टीचर की ही आंखों आंखों में आंसू ले आते हैं। तो विशाल, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो मुझको उस तरीके से इमोशनल कर देते हैं। लास्ट ईयर एक था, एक इस साल मुझे ऐसा मिला। ये सिर्फ सभी स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि एक टीचर के लिए भी एक सीख है कि बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारे ऐसे संघर्ष होंगे जो आपको शायद पीछे ले आए, लेकिन आप अपने दिमाग में क्या एजेंडा फिक्स कर रहे हो। और मुझे याद है विशाल ने बहुत अच्छी बात हाईलाइट करी। मैंने कहा था विशाल को, विशाल नौकरी छोड़ी है ना, तो बेटा नौकरी का जो बदला है ना वो जेआरएफ से लेना है। कि नौकरी तो छोड़ दी मैम, लेकिन अब जेआरएफ निकाल के मानूंगा तभी संतुष्टि मिलेगी। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों के लिए भी, जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि बस पीएचडी ओनली हुआ है, हमको तो कुछ मिला ही नहीं है लाइफ में, अपने सामने एक ऐसे एग्जाम्पल को देखो और उनसे सीखो कि आगे क्या करने की जरूरत है। एंड आई गेस ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ये ट्रेंड सेटर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो इस समय मेरे सामने बैठा है, जो कि ना कि सिर्फ एक टीचर का बल्कि पूरे के पूरे जेआरएफ अड्डा का प्लेटफॉर्म का जो कितना सर बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पर ऊंचा कर रहा है। और मेरी तरफ से तो मैं विशाल को ऑलरेडी इनवाइट कर चुकी हूँ, बट 2 मार्च को विशाल सेलिब्रेशन होने वाला है। एंड कोशिश करिएगा, बिल्कुल उड़ीसा से जयपुर की टिकट हो जाएगी नॉर्मली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सब वहां पर हैं। मैं जा रही हूँ पर्सनली गाइडेंस देने के लिए सब लोगों को, और मेरी तरफ से विशाल इन्वाइटेड है 2 मार्च के लिए। आप लोग भी मिलना चाहते हो तो आ जाओ, बस ये डन है, सॉर्टेड है, बाकी देख लेंगे कैसा क्या करना है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, एक लास्ट चीज जरूर मैं पूछना चाहूंगी, हाईलाइट करना चाहूंगी विशाल, मुझे एक बात बताओ कि अब जो अपकमिंग एस्पायरेंट है, जैसे कि लोग ऐसे होते हैं ना कि टीचर पे फेथ नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है कि आपने मेरी एक एक बात पत्थर की लकीर की तरह मानी है, क्योंकि मैंने कल अगर कुछ कहा है ना, तो एक इंसान उस चीज पर काम करके आएगा वापस अगले दिन, और वो था विशाल। इतना मैं जानती हूँ, मुझे पता था कि इनका परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन अगर मैंने ए बोला है ना, अगर मैंने बोला है कि आज नोटबुक में 5 बार ए लिखो, तो एक इंसान होगा जो कि विशाल है, जो 5 बार ए लिख रहा होगा।
इतना तो मैं गारंटी बोल रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बोला है इसने वैसा ही करने का कोशिश करा था। इस बार इसका तो मुझे पता है, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे अपने अपडेट भेजे जाते थे ना, वो कारण क्या था? भरोसा करना था, कि अपने टीचर पर आंख मुंह बंद करके भरोसा कर लो भाई, जो होगा देखा जाएगा। एक सवाल पूछूंगी विशाल, लास्ट की जो अपकमिंग एस्पायरेंट्स है, जो पेड के साथ जुड़ रहे हैं या फिर जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़ रहे हैं, उनको अपनी प्रिपरेशंस में क्या लेकर आने की जरूरत है, या फिर आपका ऐसा क्या मंत्र था जो आपके लिए काम कर गया? ये जरूर मैं पूछना चाहूंगी। अब आने वाले इस पेरेंट्स को क्या आप टिप देना चाहोगे अपनी तरफ से, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, दोनों के लिए? जी मैम, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या ऐसा मंत्रा है, तो मंत्रा कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और कि एक गाइडेंस और एक अपने एजुकेटर, अपने गाइड मेंटर को ऊपर बिलीव करना कि वो हम लोग को एक जगह पे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो उनको उतना एक्सपीरियंस है और काफ़ी एक्सपीरियंस है। वो चीज़ मैं बिलीव किया कि एक एजुकेटर जो कि जिसके ऊपर इसका एक्सपीरियंस है, और वो जो दिख ही जाता है कि ये इनके ऊपर एक्सपीरियंसेस का एक्सपर्टीज है, तो ये कुछ काफी हमको गाइडेंस दे सकते हैं। तो मुझे वो एक चीज है। और एक चीज मैम, ये बोलना चाहूंगा, जो मंत्रा का बात बोल रहे हैं, मैं ऑर्डिनरी चीज ही किया, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के तरीके से किया। जो कि जैसे कि अगर कोई चीज बोला जा रहा है करने के लिए, तो मतलब उसको जैसे भी करना, जैसे हाल पे भी करना। और वो एक प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा चीज होता है, हर एक दिन करना। और उसको मेंटेन कर पाना बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो रहता है वही ही लास्ट में एक रिजल्ट दिलाता है। और स्ट्रेटेजी तो वही ही है कि जो कि हमारा डेली लाइव क्लासेस लेना, नोट्स डेली बनाना। एक अच्छा नोट्स मतलब जैसा कि उसको देखते ही दिमाग खुल जाए, एक फ्लो चार्ट डायग्राम टाइप का नोट्स बनाना, उसको डेली रिवाइज करना, उसके बाद फिर उसको रात में रिवाइज करके उस पर क्विज लगाना, क्विज लगा के उसको फिर पीवाईक्यूज लगाना, पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद बीच बीच में अपना प्रिपरेशन जर्नी में उसको चेक करना कि आपका प्रिपरेशन कौन सा लेवल पे है, मॉक टेस्ट लगाना। तो स्ट्रेटेजी वही है, लेकिन आपको एक मेंटर के ऊपर बिलीव करना होता है, और आपका जो परेशानी होता है, और आपका सभी का परेशानी अलग अलग है यहाँ पे, कि सबका किसका जैसे कि पेपर वन पे किसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और पेपर टू पे कौन ज्यादा बहुत स्ट्रांग है। तो उसी हिसाब से मेंटर का गाइडेंस मिलता है कि आपको किस जगह पे और कितना मेहनत करना है, और किस तरह से मेहनत करना है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल सही बात बोली है विशाल ने, और बहुत अच्छी बात बोली है कि किसी का कुछ पार्ट स्ट्रांग होता है, किसी का कुछ पार्ट स्ट्रांग होता है। करना क्या है? सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है। ये मेहनत है ना, ये सिर्फ विशाल के लिए नहीं, ये हर उस कैंडिडेट के लिए गेम चेंजर इफेक्ट होगा जिसने रेगुलरली मेहनत करी है, जिसने पहले दिन से आखिर दिन तक मेहनत करी है। हर उस कैंडिडेट के लिए एक अच्छा चेंज होता है। एंड अगेन मैं फिर से एक बात बोलूंगी, सिर्फ विशाल ही नहीं, विशाल ने खुद बोला है कि अगर वो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखते हो ना, तो कल को आप भी यहाँ पर बैठोगे। और ये मैं दोबारा बोलूंगी कि जैसा कि विशाल से मैं आज बात करके पता लगा पा रही हूँ कि बहुत ही सुलझे हुए हैं, और बहुत ही एक कामनेस है एक आवाज में, एक सटलनेस है उस आवाज में, और ऐसे ही चीजें ना, एक ये पॉज जो एक जो ठहराव है ना आवाज में, ये बहुत सारे इंटरव्यू क्रैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये सीखनी चाहिए। ये मैंने कभी किसी के लिए हाईलाइट नहीं करा, बट आज विशाल के लिए इसलिए हाईलाइट करूं क्योंकि बहुत अच्छा एक ठहराव है आवाज में, जो कि इंटरव्यू लेवल को क्रैक करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। और एक वो सुलझापन नजर आ रहा है इनकी चीजों में। यही बात बोलूंगी कि इस चीज को भी अगर आप एक्वायर करना चाहें तो एक्वायर कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक ये ट्रेट है इनके अंदर। बट अगेन एक फाइनल चीज, एक जो फाइनल आपके हिसाब से कि आपको क्या लगता है कि अब आगे वाली जनरेशन को, क्योंकि कट ऑफ गई है भाई 222, अब आगे वाली जनरेशन को कितने डेडिकेटेडली अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो एक फाइनल वर्डिक्ट अपने हिसाब से आप बता सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन तो अब पूरा आ गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, मैं तो देख रहा हूँ कि दिन के दिन ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है उसका आसमान छू रहा है कट ऑफ। तो
मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत लगन से मेहनत करना है और बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है और एक एजुकेटर से जुड़ना है। मैं तो बोलूँगा वर्षा मैम से जुड़िए और मैं मुझे मैंने कोई सफलता पैसे उन्हीं नहीं से। दिए विशाल को, मैं पहले बता रही हूँ। मैंने कोई पेटीएम नहीं करा है विशाल को ये बात बोलने के लिए। नहीं, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये सामने ही मैं बैठा हूँ, जेआरएफ क्लियर हुआ है और मैम आपका मेहनत से और आपका गाइडेंस से हुआ है, तो उसको मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है। और साथ ही में हमारे पेपर वंस का भी बहुत सारे ही जिसके मैं बोलना चाहूँगा कि जैसा कि मेरा मैथ्स और डीआई कमी था, तो आयुषी मैम ने बहुत सारे चीज़ बेसिक से मुझे क्लियर हाँ की। बिल्कुल सही बोल रहे, विशाल रेगुलर थे आयुषी मैम की क्लास में। याद हो विशाल, मैंने बेसिक सीरीज चलवाई थी आयुषी मैम से, जी। याद है? रेगुलर जाता था विशाल। मैं हुँ। ये चीज बिल्कुल आयुषी मैम को भी डेडिकेट करना चाहूंगी, और ये आउट ऑफ फ्रेंडशिप मैम ने जो बहुत अच्छी चीज करी थी कि बेसिक सीरीज शुरू करी थी, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की सीरीज शुरू करी थी सभी बच्चों के लिए। और मुझे याद है कि विशाल जाते थे उनकी क्लास में, आयुषी मैम को भी नाम याद होगा विशाल का, क्योंकि वो बोलते थे कि विशाल आता है भाई, रेगुलरली एक स्टूडेंट है जो विशाल आता है। और बहुत खूबसूरत बात उन्होंने आयुषी मैम के लिए बोली है। हाँ जी विशाल, कंटिन्यू करिए। जी, तो वो चीज़ है, तो जैसा कि मुझे बेसिक से समझना था चीज़ों की, और एक बहुत ही अच्छा है कि वो मैम कभी भी मतलब नहीं बोलते कि ये क्यों पूछ रहे हो, कि ये क्यों नहीं पूछ रहे हो। वो हर एक स्टूडेंट को जानते हैं और बोलते हैं कि आप सवाल कीजिए, आपको कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। तो जिसको एक बेसिक से बेसिक लेवल पे भी समझ नहीं आता होगा, तो उसको समझाते हैं और अच्छे तरीके से समझाते हैं, पेशेंसली समझाते हैं। मैं यहाँ से हर एक एजुकेटर से कुछ ना कुछ सीखा हूँ। जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा कि आयुषी मैम से बेसिक सीख लिया, मैथ सीख लिया। यहाँ से अदिति अदिति मैम से सीखा वहाँ कैसा फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम कैसा बनाना है, नोट्स कैसा बनाना है, रिसर्च उनसे बहुत अच्छा सीखा। उसके बाद अदिति टपरिया मैम जो हैं उनसे कैसा कीवर्ड को हाईलाइट करके कैसा अपना सवाल को सुलझाना है, वो सीखा। काफ़ी ऐसा जूही मैम से सीखा, तो किसका नाम बोलूँ? तो सभी से ही सीखा हूँ, तभी जाके तो ये हो पाया है। इसलिए बहुत बहुत अच्छी बात बोली है मैम, कि कहते हैं ना, मेरी मेरी जीत मेरे अकेले की नहीं है, मेरी जीत में हर किसी का थोड़ा थोड़ा भाग है। जी, तो जी, वो बात ज़रूर। बिल्कुल सही बोली है। बहुत बहुत अच्छी बात है। एंड अगेन मैं एक बात बोलूंगी कि दैट वाज ऑल अबाउट, क्योंकि इतना ही मैं इतने टाइम में विशाल के लिए, विशाल के साथ आप लोगों के लिए ये बात पहुंचा सकती थी। बट अगेन वंस अगेन थैंक यू सो मच विशाल, मुझे ये मौका देने के लिए। और अब तक तो चलो मैं एक एक्टर का रोल प्ले कर रही थी, लेकिन आज आपने मेरी जिंदगी में एक एक्टर का रोल प्ले करा है। एंड वो कहते हैं ना, मेरी मेहनत आपके थ्रू पूरी हो गई है। तो हर साल ये एक कहते हैं ना, टीचर और स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन होता है जो हर साल धमाका करता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड वंस अगेन थैंक यू विशाल, मुझे मौका देने के लिए। एंड पेड कोर्स का भी मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी, देखो जो लोग जुड़ना चाहते हैं टाइमली, वो लोग जुड़ सकते हैं। R20 आपका कोड चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप लोग ज्वाइन करेंगे तो R20 आपको कोड है जो अप्लाई करना है 20% डिस्काउंट के लिए। रेस्ट बिल्कुल मैं मिलती हूँ आप सभी से आने वाले सेशन में एक और सक्सेस स्टोरी के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर। विशाल की स्टोरी अच्छी लगी हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।